हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, चालकता जो है वो समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। आयनों की संख्या। अब कुछ फैक्टर जो चालकता को प्रभावित करते हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला देखते हैं ताप, टेम्परेचर का इफेक्ट, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होते हैं। आयनों के मध्य आकर्षण कमजोर होता है, और जब आयनों के मध्य आकर्षण कमजोर होता है तो आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और आयनों की गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो फिर चालकता बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर श्यानता। श्यानता का मतलब होता है विलयन की सांद्रता बढ़ जाना। तो जब श्यानता बढ़ेगी तो आयनों के गमन के लिए जो मुक्त स्पेस है वो कम हो जाता है। श्यानता बढ़ने पर आयनों का गमन धीमा हो जाता है, चालकता घटती है। एक फैक्टर होता है तनुता, ये बिल्कुल श्यानता के विपरीत है। तो अगर विलयन अधिक तनु होगा तो अधिक आयनन दर्शाएगा, तो बढ़ने से आयनन बढ़ जाता है। आयनन बढ़ता है जिस कारण चालकता बढ़ती है। आयनन बढ़ेगा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। प्रबल तो पहले से ही आयनित होते हैं, इसलिए वहां आकर्षण कम हो जाता है। माध्यम का पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युतांक, ये पैरावैद्युतांक से मतलब है विलायक योजन से। योजन क्षमता यानी विलायक क्या करता है, अगर उसका पैरावैद्युतांक अधिक है तो आयनों के मध्य आकर्षण घटता है यदि पैरावैद्युतांक उच्च हो तो। पैरावैद्युतांक उच्च हो। देखिए, विलयन की चालकता आयनों के आकार पर निर्भर करती है, सही बात है। बड़ा आकार होने पर चालकता कम हो जाती है, तो ये सही है। बी है कि चालकता विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है, सही है। सी है चालकता विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक की योजन पर निर्भर नहीं करती। ये गलत हो जाता है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। विलायक का पैरावैद्युतांक अधिक होगा तो आयनों के मध्य आकर्षण घट जाएगा, और घट जाएगा तो फिर चालकता बढ़ेगी। चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, सही है। उत्तर विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।